नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल, आईना सच का। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने 11 साल के अपने कार्यकाल के बारे में प्रोफेशनल मीट में विस्तार से बताया। उन्होंने मोदी सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा कि रक्षा मामलों में हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत का डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने में कामयाब रहा है। आज हम कह सकते हैं कि भारत ने चतुर्मुखी विकास किया है। विकसित भारत की कल्पना जो प्रधानमंत्री ने देश के समक्ष 2014 में रखी थी, उसको हम शीघ्र पूरा करने वाले हैं। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह से याद है, अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 11 वर्षों से लगातार देश में काम कर रही है। इन 11 वर्षों में देश में सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के कृषि विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, या अन्य सभी क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बनकर के उभरा है। पूरी दुनिया के पैमाने पर भारत के विकास की चर्चा है। रक्षा मामलों में भी हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत का डिफेंस सेक्टर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मिसाइल बनाने में कामयाब रहा है। आज हम कह सकते हैं भारत ने चतुर्मुखी विकास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्राप्त करने के लिए मील के पत्थर के रूप में इन 11 वर्षों के रूप में कार्यकाल रहा है। विकसित भारत की कल्पना जो माननीय मोदी जी ने देश के समक्ष 2014 में रखी थी, उसको हम शीघ्र ही पूरा करने वाले हैं। भारत की प्रगति को देख करके दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस बात को मानते हैं कि 2014 से पहले भारत आर्थिक स्थिति के मामले में दुनिया में 11वें नंबर पर था। जब दूसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति करते हुए हम ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र जो भारत को 200 वर्ष तक राज करने का काम करके गए, उनको पछाड़ करके हम 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा देश दुनिया के सभी समाचार माध्यमों में भारत ने जापान को पछाड़ करके चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनने में सफलता हासिल की है। यानी दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में हम चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरे हैं। भारत माता जब अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी आजादी की, तो सभी लोगों का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनकर के उभरेगा। हम कह सकते हैं कि आज हर गरीब को पक्का मकान का सपना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था एकात्म मानववाद के सिद्धांत के आधार पर, उसको धरातल पर उतारने में मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, जब इस बार 2024 में सरकार बनी, संकल्प पत्र के माध्यम से हम देश की जनता के समक्ष गए, तो उसमें लक्ष्य रखा गया जब तक हर गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा, तब तक निःशुल्क पक्का मकान की योजना लगातार जारी रहेगी। 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाने का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मकान के बाद सबसे बड़ी चुनौती
लोगों को व्यवस्थित जीवन देने के लिए विद्युत की होती है। हम जानते हैं कि इस देश में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हर गरीब को अभी तक हम बिजली की सप्लाई नहीं दे पाए थे। यानी गांव के छोटे जो पूर्वे थे, जो छोटे छोटे गांव थे, जो मजरे थे, वहां विद्युतीकरण नहीं हो पाया था। सौभाग्य योजना लाकर के माननीय मोदी जी ने देश के हर गरीब की गुरबे के घर में झोपड़ी में भी एलईडी लाइट जलाने का जो सपना था उसे पूरी करने का काम किया है। आज हम कह सकते हैं कि सौभाग्य योजना के माध्यम से केवल उत्तर प्रदेश में ही करोड़ों लोगों के घर में निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने का काम किया गया है। और एलईडी लाइट आज यदि बड़े आदमी के घर में जल रही है तो गांव के गरीब के घर में भी बिजली जलने का काम कर रही है एलईडी लाइट के माध्यम से। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, डिफेंस सेक्टर को भी इसमें लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में हमने चतुर्मुखी विकास करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे अभिभावक रहे हैं, पार्टी के फाउंडर रहे हैं, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की थी जब प्रधानमंत्री थे। उनके बाद उन कार्यकाल के बाद किसी ने भी उधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुझे कहने में गर्व हासिल है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनएचआई ने पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछाया है, गुणवत्ता परक सड़कों का जाल बिछाया है, वर्ल्ड क्लास सड़कों का जाल बिछाया है, कानपुर भी उसका गवाह है। एनएचआई ने कानपुर के चारों तरफ जो मार्ग बनाई है, परिधि के रूप में हम कह सकते हैं पेरिफेरियल रोड, कानपुर की बहुत लंबे अरसे से डिमांड थी, उसको पूरा करने का काम किया। मेट्रो आप रेल देखते हैं, ये भी भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। और कानपुर को तो लखनऊ से जोड़ने के लिए जहां 2 घंटा लगता था, ट्रैफिक जाम लगता था, कुछ महीने बाद मात्र 40 मिनट में कानपुर से लखनऊ आप पहुंचने का काम करेंगे। ये भी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने जा रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं दोनों बातों पर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। आप कृपया उनसे पूछिए कि 12 से 17 तक और 3 बार उनके पिताजी इस प्रदेश को संभाल चुके हैं। उस समय स्वास्थ्य विभाग का क्या हालत था, हमें अच्छी तरह याद है। अस्पतालों में तबेले खुल गए थे, गुंडागर्दी, अराजकता, दलालों का बोलबाला था। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर हो रही हैं। यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। 17 में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में थे, आज 80 मेडिकल कॉलेज निजी और सरकारी क्षेत्र मिलाकर पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और आप मित्रों से कहता हूं, एक बार जाकर के यहाँ के कानपुर के अस्पताल तुलनात्मक अध्ययन करिए। मैं ये मानता हूं सुधारात्मक प्रक्रिया है, रोज नित्य नए प्रयोग हो रहे हैं। हमारा रेलवे स्टेशन, हमारा हवाई अड्डा जो आज था वो कल नहीं रहेगा। हम बेहतर से बेहतर जो सुविधाएं हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। हर स्थिति में लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, हमारे पास चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, एमबीबीएस एमडी की सीटें 3 गुनी होने जा रही हैं। ये उनसे जरूर पूछिएगा कि आप अपना जो आईना देखिए, आईने की धूल मत पूछिए, अपना चेहरा पोछिए। आपके चेहरे पर धूल है, आईने में धूल नहीं है। आईना पोछने से काम नहीं चलेगा। कृपया आलोचना करने से पहले हमारी सरकार के कार्यों का अध्ययन करें और डिबेट करें। मैं खुलेआम कहता हूं, अगर उनमें सच्चाई है तो डिबेट करें, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उनके पास एक बात का जवाब नहीं होगा, केवल जातिवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आधार पर समाजवादी पार्टी सरकार चलाना जानती है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। एक गरीब आदमी भी कह सकता है कि वो मंडल अध्यक्ष बनेगा, बूथ अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। पार्लियामेंट में आपने देखा जब अखिलेश जी ने टोका तो उन्होंने कहा आप तो अपनी पार्टी के 25 बरस तक अध्यक्ष रहेंगे। हमारे नेता ने कहा समाजवादी पार्टी को पूछिए नीति नियंता कौन है। पार्लियामेंट्री बोर्ड एक बेडरूम में बैठ करके पार्टी की नीति तय करता है। भारतीय जनता पार्टी देश के गरीबों की पार्टी है। बूथ से लेकर के और केंद्र सरकार के कार्यकर्ताओं के मंतव्य को लेकर काम करने का काम करती है और पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ भारत माता को आगे रख करके हम काम करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करूं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति से पहले पार्टी है और पार्टी से पहले राष्ट्र है। हमने करके दिखाया है। और जितने भी ये पार्टियां बैठी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनसे जरूर पूछिएगा मान्यवर कि जब देश पर बात आती है आप कहां चले जाते हो। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जब देश में इमरजेंसी काला कानून कांग्रेस पार्टी ने लागू करने का काम किया था, पत्रकारों पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, आने जाने पर, बोलने पर, आम जनता पर प्रतिबंध थे। हम दैविक स्वतंत्रता खो चुके थे, संविधान की हत्या कर दी गई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी के नीति नेताओं ने, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने, आडवाणी जी ने तय किया था, तत्कालीन जनसंघ को पूरी तरह से जनता पार्टी में विलय कर दिया था
कहा पार्टी पहले नहीं, हमें राष्ट्र को बचाना पड़ेगा, भारत माता को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी उनकी बराबरी नहीं कर सकती, कांग्रेस उनकी बराबरी नहीं कर सकती। ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का अंडर गारमेंट्स में जाना माना नाम होंडा अंडर गारमेंट्स, अब आरके होंडा के नाम से वही दम वही पहचान, क्वालिटी में लाजवाब। जिसने पहना उसने दोबारा कहा लाओ जरा। हेड ऑफिस न्यू पॉपुलर होजरी 88/101 बी प्रेमनगर कानपुर। संपर्क करें 9119618161 8318550884 9336219319। होंडा अंडर गारमेंट्स।